22 विषयों को भी सहते हैं, उपसर्ग आदि सहते हैं, फिर भी द्रव्य लिंगी रह जाते हैं। किस कारण से होता है? क्या मुनिराज को पता होता है कि वे कौन से लिंगी हैं, द्रव्य लिंगी या भावलिंगी? द्रव्यलिंगी और भावलिंगी ये दो शब्द ऐसे हैं जिनको केवली भगवान के अलावा कोई भी नहीं जान सकता। स्वयं भी मुनिराज अपने भावलिंगत को प्रकट नहीं कर सकते। मात अपनी द्रव्यलिंगी भी वह नहीं है जो 28 मूलगुण की चर्या का पालन न करे, वो तो भ्रष्ट है। चाहे द्रव्यलिंगी हो या भावलिंगी, 28 मूलगुण तो उसको पालन करना ही पड़ेगा। और द्रव्यलिंगी और भावलिंगी की कोई भी व्याख्या, कोई भी शास्त्र कभी जान नहीं सकता। सम्यक दृष्टि कौन है, ये किसी ज्ञान का विषय नहीं, मात केवली भगवान। भावलिंगत गुणस्थान कौन सा है, इसको कोई भी जान नहीं सकता। मात अपने चरणानुयोग के अनुसार हमारी क्रियाएं आगम के अनुसार हैं। हमारे परिणामों में क्षमता भाव है, हमारी परिणामों में कषाय आदि की निर्वृत्ति है। हम सही आगम के अनुसार चर्या पालते हैं तो ये मान लिया जाता है कि ये भावलिंगी है। सम्यक दृष्टि भी उसी को कहा गया। पंडित जी तोरलमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि अंदर के सम्यक दृष्टि का विषय अवध ज्ञानी भी नहीं बता सकते। वो भी बताएंगे तो कर्मों के उदय से निमित्त बना के बनाएंगे, सीधा उनका भी विषय नहीं है। सम्यक दृष्टि की बाह्य क्रियाएं देख करके और अंतरंग परिणाम वो स्वयं देख करके तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम मुनि किस लिए बने हो? मोक्ष के लिए, कर्मों के क्षय के लिए। यदि ऐसा परिणाम धर्म की क्रिया करते समय है तो वो भावलिंगी है। श्रद्धेधि पत्यधि रोचेधि पुणोतः फासेधि धम्मं भोग निमित्तम नातु कम्मक्षय निमित्तम। पूज्यवर कुंद भगवान ने भावलिंगी संत की एक बहुत अच्छी परिभाषा की कि तुम्हारी सारी क्रियाएं यदि मोक्ष के लिए हैं, कर्मों की निर्जरा के लिए हैं, अब ये निर्णय साधु स्वयं करे कि तुम सामयिक क्यों कर रहे हो। कर्मों की निर्जरा के लिए, मोक्ष पाने के लिए, ये तो हमें पता होता है। तुम किस लिए प्रतिक्रमण कर रहे हो? कर्मों के क्षय के लिए, मोक्ष के जाने के लिए। तुम किस लिए स्वाध्याय कर रहे हो? तुम किस लिए इरियापथ का पालन कर रहे हो? जो भी तुम त्याग तपस्या कर रहे हो उसमें तुम्हारा लक्ष्य क्या है? कर्मों का क्षय और मोक्ष यदि तुम्हारा लक्ष्य है तो उसे भावलिंगी संत कहा गया। गृहस्थ को सम्यक दृष्टि कहा गया। पूजा पाठ आदि यदि वो मोक्ष के लिए कर रहा है, मोक्ष सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए कर रहा है, तो वह सम्यक दृष्टि मानना चाहिए। यह अनुमान से, स्थूल रूप से कहा, सूक्ष्म रूप से तो ये पर्याय केवल ज्ञानी का विषय है। केवल ज्ञानी के अलावा कोई भी बताता है। कई लोग अपने सम्यक दर्शन की बात करते हैं। सम्यक दर्शन के लोग जयंती मनाने लगे। अरे सम्यक दर्शन का कैसे तुम्हें पता? लोग कहते हैं हमें इतने बज के इतने मिनट पर सम्यक दर्शन हुआ। अरे भाई, तुम सम्यक दर्शन हो रहा था तो घड़ी देख रहा था कि सम्यक दर्शन का आनंद ले रहा था? कैसे पता चला कि वह इतने बजे थे? वो तो एक निर्विकल्प निर्वेद दशा होती है। उस समय वो तत्व चिंतन में इतना लीन हो जाता है, कहाँ घड़ी की पड़ी, कहाँ तारीख की पड़ी, ऐसा उसके ज्ञान का विषय नहीं बनता। और जो ऐसा मनाते हैं वे मिथ्या दृष्टि है। जो कहते हैं हमें फलानी तारीख में सम्यक दर्शन हुआ, वे नियम से मिथ्या दृष्टि मानना। कोई भी व्यक्ति अपने गुणस्थान की, अपने उपलब्धि की अंतरंग यदि कहता है मुझे फलानी तारीख में भावलिंगत प्रकट हुआ, समझ लेना मिथ्या दृष्टि है। हमें सम्यक दर्शन फलानी तारीख में हुआ, समझ लेना मिथ्या दृष्टि है।
क्योंकि इसकी घोषणा करने का अधिकार मात्र केवली भगवान को है। कितने संत होते हैं आचार्य जिनको शिष्य भावव्य है, मिथ्या दृष्टि है, और उसके संग में दीक्षित कितने मुनिराज दीक्षा लेकर भावलिंग प्राप्त करके मोक्ष चले जाते हैं, और गुरु महाराज मिथ्या दृष्टि है। अब देख लीजिए, गुरु महाराज मिथ्या दृष्टि हैं, अभव्य हैं, उनको कभी सम्यक दर्शन होना नहीं, लेकिन उनके शिष्यों को शिष्य भी नहीं समझ पाए कि मेरा गुरु मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि चर्या सब शुद्ध थी। उन मिथ्या दृष्टि अभव्य आचार्य के द्वारा दीक्षित अपने गुरु मिथ्या दृष्टि थे, अभव्य थे, उनके चरणों में उनके द्वारा दीक्षा लेकर मुनि महाराज मोक्ष और केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। जब वो ही पता नहीं कर पाए तो तुम और हम क्या पता कर पाएंगे। ऐसे शास्त्रों में बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। कई लोग ऐसे बताते हैं कि पहले 6 ऋतु के फल आ जाते थे। एक स्थान पर एक चित्र बना था भावलिंगी और द्रव्यलिंगी का, तो वहाँ चित्र बना था कि शेर कुत्ते छोड़े गए, वे भावलिंगी संत को देखकर शांत हो गए और द्रव्यलिंगी को उन्होंने भक्षण कर लिया। एक पेड़ के नीचे, पेड़ सूखा था वो हरा हो गया तो बोले भावलिंगी है, और जो सूखा पेड़ था वो हरा नहीं हुआ तो द्रव्यलिंगी है। जब मैंने ये चित्र देखा और पढ़ा, मैंने कि भाई थोड़ा होश में आ जाओ। यदि शिकारी कुत्ते छोड़े गए, वे शांत हो गए, यदि यही भावलिंग का लक्षण है तो फिर तो मुनिराजों को, सुकौशल को, शेरनी को शांत होना चाहिए कि नहीं। सुकौशल महाराज सुना नाम सबने, शेरनी ने खाया। सुकौशल महाराज भावलिंगी थे कि द्रव्यलिंगी? नियम से भावलिंगी, मोक्ष प्राप्त किया, पर शेरनी ने उनको कैसे खाया, कैसे शांत नहीं हुई शेरनी। सुकमाल मुनिराज को पूर्व भाव की बैरर श्यारणी भावलिंगी थे, शर्वार सिद्धि गए हैं, तो वो श्यारणी शांत क्यों नहीं हुई। पांडव आदि भावलिंगी थे, बैरी ने आकर के उनको आभूषण पहनाए, वो बैर भाव क्यों नहीं भूले? क्योंकि भावलिंगी को देख करके तो बैर भाव भूल जाना चाहिए। चलो ये सब छोटे मोटे चीज हैं। पारसनाथ को देखकर, पारसनाथ तो जब तीर्थंकर अवस्था में जब वे मुनि बने, वे भावलिंगी थे कि द्रव्यलिंगी? हैं? भावलिंगी ही थे तीर्थंकर, पर कमठ उनको देखकर बैर क्यों नहीं भूला? भावलिंगी को देख करके तो बैर भूल जाना चाहिए था, बल्कि पारसनाथ को देख करके कमठ का बैर और जाग गया। वैसे शांत जा रहा था, पारसनाथ को देखकर इतना क्रोध आया उसको कि 8 दिन तक परेशान हो गया। तो ये ऊट पटांग जो निर्णय ले लेते हैं शास्त्रों में, ये घटनाएं घटी हैं, लेकिन वो भावलिंग का प्रमाण पत्र नहीं, थर्मामीटर नहीं है। ये अतिशय कहलाते। कुछित कचाचित महाराजों के जीवन में शिकारी कुत्ते को छोड़े वे शांत हो गए, लेकिन कुछ भावलिंगी मुनिराजों को छोड़े उनको खा गए। सुकौशल आदि, गजकुमार को सिगड़ी रखी बैरी ने, उसका बैर शांत नहीं हुआ। तो इस प्रकार की ये जो है, और हरा पेड़ हो गया तो इसमें तो फिर भद्रबाहु स्वामी पकड़े जाएंगे। 12 साल को यहाँ से जाने नहीं चाहिए था, क्योंकि जहाँ भावलिंगी मुनिराज रहेंगे वहाँ अकाल पड़ना ही, क्योंकि हमेशा हरा भरा बना रहेगा। पर भद्रबाहु स्वामी तो परम भावलिंगी थे, वो क्यों यहाँ से दक्षिण भारत की तरफ गए? तो ये प्रसंग जो हैं, इन पर बड़ी सावधानी से रखना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे कुतर्क, हमारी स्थितियाँ सच्चे मुनिराज को हम खोटा मान लें और एक सच्चा मुनिराज हमारे आँखों से निकल जाए और हम उसको द्रव्यलिंग भावलिंग के रूप में रह जाए। बहुत बड़ी भूल हो जाती है। कहीं ऐसी प्रवृत्ति हो गई कहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हमें हमेशा
आगम के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। शास्त्र क्या कह रहे हैं? उत्कृष्ट अलग चीज है, उत्कृष्ट ही चर्या होती है। 100 ही नंबर होते हैं? नहीं, 99 भी किसी को होते हैं, 95 भी किसी को होते हैं। नंबर कम-बढ़ होना अलग चीज है और फेल पास होना अलग चीज है। तो ऐसे निर्णय हमारी जिंदगी में, क्योंकि पंचम काल में उपसर्ग तो हैं। पूज्यवर कुंद भगवान ने स्पष्ट लिखा, भावलिंग की चर्चा नहीं की उन्होंने कहा है, सहज उपन्नम रूपम दट्टूणम जो न मन्य मत्सर्य सो संजम परिवर्णो मिच्छा इट्ठी हवई जीवो। इस कलयुग में दिगंबर यथाजात मुद्रा को देख करके जो माश्चर्य भाव आदि परिणत होकर के उनको नहीं मानता है, नमस्कार आदि नहीं करता है, सो वह नियम से मिथ्या दृष्टि है। कुंद भगवान कह रहा, मैं नहीं बोल रहा। सहज उपन्नम रूपम दट्टूणम जो न मन्य मत्सर्य सो संयम परिवर्णो मिच्छा इट्ठी हवई जीवो। जो ये कहते हैं पंचम काल में मुनिराज नहीं होते, ऐसा मन में भाव भी आ रहा है, नियम से उसको मिथ्या दृष्टि ही मानना, ऐसा भाव मिथ्या दृष्टि को ही आता है। पंचम काल में मुनिराज नहीं होते हैं, ऐसी धारणा जिनकी है वे शुद्ध मिथ्या दृष्टि है। कुंद भगवान के अनुसार सो संयम परिवन्नो, कितनी बड़ी बात। सहज उपन्नम रूपम दट्टुणम, यथाजात मुद्रा को देख करके जिनके मन में ऐसा भाव आता है उनको कहा सो हवई मिच्छा इट्ठी। कितना बड़े प्रमाण पत्र पूज्यवर कुंद भगवान अष्टपहाड़ की ये गाथा है उसमें एक दिया है। और उन्होंने स्पष्ट कहा, पंचम काल के अंत तक भगवान महावीर स्वामी के बाद से आज तक एक दिन भी कभी भारत भूमि भावलिंगी संतों से रहित नहीं हुई, होगी नहीं। क्षेत्र बदल सकता है। जैसे बीच में 500-600 साल तक मुनि महाराज नहीं रहे, क्यों नहीं रहे? उत्तर भारत में नहीं रहे, दक्षिण भारत में थे। पूज्यवर शांति सागर महाराज के पहले भी मुनिराज थे। 1932 में बंशीधर जी ने एक शांति सागर चरित्र लिखा, उसके पहले उन्होंने एक सिद्ध सागर महाराज का वर्णन किया है। यानी भारतवर्ष में कहीं थे, ठीक है, द्रव्य क्षेत्र काल के अनुसार कई बार चर्या में परिणति आ जाती, विहार नहीं कर सकते थे। एक मठ नसिया टाइप की होती ना, जैसे प्रांगण है, इसी में रहते थे, बाहर नहीं जा सकते क्योंकि राजा की आज्ञा नहीं है, वातावरण प्रतिकूल है, तो एक स्थान पर रहते थे वो, लेकिन थे। आज तक कभी भी, और पंचम काल के 3 वर्ष 8 माह 15 दिन जब तक रहेंगे तब तक भारतवर्ष में नियम से भावलिंगी संत विद्यमान रहेंगे। ये कुंद भगवान की घोषणा है। बरे दुस्सम काले लहरि देवत्तम इंदत्तम छ। इस पंचम काल में भावलिंगी संतों को मोक्ष तो नहीं है, लेकिन भावलिंगी संत, इस दुस्सम काल शब्द दिया, दुस्सम काल है ना पंचम काल में, मुनि महाराज, लोकांतिक देव, सौधर्मेंद्र आदि एक भवतारी पद को प्राप्त कर सकते हैं। ये कुंद भगवान, और तो ठीक है, अपने सबसे बड़े प्रमाणिक आचार्य कुंद भगवान। जैन दर्शन के आज के युग में कुंद भगवान हमारे ऐसे प्रमाण पत्र हैं कि उनकी वाणी से, उनके शास्त्रों से जो प्रमाण पत्र मिल गया उससे बड़ा कोई प्रमाण पत्र होता ही नहीं है। और कुंद भगवान ने कह दिया पंचम काल के अंत तक भावलिंगी संत रहेंगे, सो हैं और रहेंगे। कभी ये धारणा नहीं बनाना
कि पंचम काल में भावलिंगी संत नहीं होते हैं। हाँ, सभी होते हैं ये नहीं कह रहा हूं, तो सभी तो चौथे काल में भी नहीं होते। चौथे काल में भी भ्रष्ट साधु थे, चौथे काल में भी द्रव्यलिंगी थे। चौथे ऐसा एक भी तीर्थंकर का काल नहीं है जिसमें द्रव्यलिंगी और भावलिंगी का भेद इस प्रकार से अपन को सम्यक धारणा बनाना है। पंचम काल है, वैसा ही अपने बीच में तीर्थंकर नहीं है, भगवान नहीं है, और अपने पास जो कुछ भी है इस पंचम काल में कोई थोड़ा भी चारित्र का पालन करता है, थोड़ा भी चारित्र में आगे बढ़ता है, तो हमेशा अवभाग्य मान करके स्वीकार करना चाहिए। हीन संगनन के साथ कोई चारित्र को अंगीकार करता है तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। मैं इसी क्रम में मैं बुलाना चाहता हूँ अशेष जैन भोगांव और इनके बाद तैयार रहे अलका जैन भोगांव। अशेष जैन भोगांव और इनके बाद तैयार रहेंगी अलका जैन भोगांव। नहीं है, आ जाए डॉक्टर आभा जैन, डॉक्टर आभा जैन भोगांव। इनके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सुभी जैन भोगांव। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी, इच्छामी इच्छामी इच्छामी। मेरी जिज्ञासा ये है